बारे में बताता हूँ। सुपीरियर एंड जो आपकी इन्फीरियर कैंडल होती है, इनमें बहुत चेंज होता है। जैसे जब मैं सुपीरियर की बात करूँगा तो जैसे मान के चलिए आपकी इस तरीके से ट्रेंड बनता है एंड देन ऐसे आ जाता है, ऐसे करके मान लीजिए नीचे जा रहा है। ओके, सो जनरली यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बोला आपके सामने कि यहाँ पर आपके पास एक शूटिंग स्टार बन रहा है, ठीक है, एंड शूटिंग स्टार बन रहा है, उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा सा और नीचे शूटिंग स्टार बन रहा है, ठीक है। तो ऐसी कैंडल को हम लोग इन्फीरियर कहते हैं, और जो सुपीरियर होती है वो हमेशा इस तरीके से बनती है। जैसे यहाँ शूटिंग स्टार बन रहा है और यहाँ शूटिंग स्टार बन रहा है, इस तरीके से जब ये ऐसा करती है तो हम इस पैटर्न को बेसिकली आफ्टर इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, या फिर आप इसको जनरली इन्फीरियर एंड सुपीरियर कह सकते हो। दूसरी कंडीशन सुपीरियर इन्फीरियर की ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक इस तरीके से पैटर्न बनता है और यहाँ पर एक हैंगिंग मैन है टॉप पे, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है एंड देन यहाँ पर हमारे पास में एक इन्वर्टेड हैमर और एक रेड मारुबोजू बन जाती है, यानी कि एक बेरिश एनगल्फिंग बन जाती है। लेट्स इमेजिन। तो अब यहाँ पर मार्केट में नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वो ऐसे करके फिर से फेल कर जाएगी, देन फिर नीचे गिरेगी। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी कैंडल है ये इन्फीरियर पोजीशन पर है। इन्फीरियर पोजीशन का मतलब है कि ये सबसे ऊपर नहीं है। अगर मान लीजिए इस कैंडल की विक इतनी बड़ी होती कि बाकी के सारे हाइज को तोड़ के बनती, तो इस पूरे पैटर्न को हम लोग सुपीरियर बोलते हैं। अगर ये अंडर में है तो इसको हम लोग इन्फीरियर बोलते हैं।